कुछ अप्रत्याशित लाभ या उपहार भी मिल सकते हैं साथियों। इससे आपको कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति के अवसर मिलने वाले हैं। इससे कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को मनचाही सफलता मिलने के योग बन जाएंगे। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकर आ गया हूं जुलाई 2025 का महीना आपके लिए, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की पोजीशंस की। इस सप्ताह ग्रहों की पोजीशन क्या कह रही है आपके लिए साथियों। लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है, सीधे आपके 6th हाउस में, छठे घर में राहु देव की गोचर चल रही है। शनिदेव आपके 7वें घर में गोचर करेंगे इस महीने। शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान 9वें घर में, गुरु और सूर्य की युति जो है वो आपके कर्म स्थान पर हो रही है। बुध देव आपके 11वें घर में, हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट, नेटवर्किंग, और इसके अलावा मंगल और केतु की भयानक युति जो है वो आपके 12वें घर में हो रही है, जिसके बारे में विस्तार से अब हम बात करेंगे। साथियों, ग्रहों की प्रमुख स्थिति और बदलाव और ग्रहों की चाल का प्रभाव सबके जीवन पर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं 2025 में ग्रहों की जो स्थिति मैंने आपको बताया, क्योंकि यही हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर गहरा असर डालते हैं। इस महीने आपके चार्ट में सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में सूर्य और बृहस्पति का गोचर हो रहा है, जो कि मुख्यतः आपके संबंध, नेटवर्क और उच्चतम आशाओं पर, करियर और सामाजिक पहचान को प्रभावित करने वाला है। महीने की शुरुआत में सूर्य और बृहस्पति आपके जो दशम भाव में, शुरू में ही यहां पर करियर और आपके समाज में प्रतिष्ठा के क्षेत्र के साथ हैं। वो सूर्य 1 से 16 जुलाई तक यहीं विराजमान होंगे। उसके बाद ये बृहस्पति देव जो हैं वो पूरे महीने दशम भाव में रहने वाले हैं। हालांकि यह उनकी शत्रु की राशि है, बुध देव की राशि है, लेकिन इसका प्रभाव आपके लिए नया अवसर, जिम्मेदारी और तरक्की लेकर जरूर आने वाला है साथियों। सूर्य देव 16 तारीख के बाद एकादश भाव यानी कि 11वें भाव में, यहां से सूर्यदेव उठकर इनका ट्रांजिट चेंज हो जाएगा और ये पहुंच जाएंगे 11वें भाव में बुध देव के साथ युति करने के लिए, यानी लाभ और मित्रों के भाव में चले जाएंगे, जो कि आपके लिए नेटवर्क, सामाजिक जुड़ाव और इच्छाओं को पूरा होने के संकेत दे रहा है। इस दौरान आपका लग्नेश बुध भी यहीं रहेंगे। हालांकि 18 जुलाई को ये भी वक्रीय हो जाएंगे, लिहाजा इस महीने की योजना बनाते समय 18 तारीख के बाद ज्यादा सतर्क आपको रहना होगा, क्योंकि वक्री होने के बाद ग्रहों की उल्टी चाल भ्रमित करती है। करियर और व्यवसाय के बारे में बता दो साथी, इस सप्ताह कैसा रहेगा आपका कार्यस्थल। इस बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 16 जुलाई तक करियर में आपको जबरदस्त ऊंचाई और अवसर मिलने वाले हैं। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। आपके प्रमोशन के भी प्रबल योग बनेंगे। कार्य में परिश्रम और नतीजे भी होते दिखेंगे। अगर आप व्यापार में हैं तो यह समय आपके लिए नए प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन के लिए, यानी विस्तार के लिए बेहतरीन सिद्ध हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को बॉस या फिर वरिष्ठ लोगों से प्रशंसा और नई भूमिका मिल सकती है। महीने के दूसरे हफ्ते से लेकर आखिरी तक सूर्य के एकादश भाव में विराजमान होने से आपका नेटवर्क काफी मजबूत हो जाएगा। सूर्यदेव वहां पहुंच जाएंगे। नई जान पहचान, पुराने दोस्तों से सहयोग, टीम वर्क में सफलता, ये सब आपके जीवन में आने वाले। प्रोफेशनल लाइफ में नए कॉन्ट्रैक्ट या ग्रुप प्रोजेक्ट्स की संभावनाएं भी बन जाएंगी। साथ ही आपको चेतावनी दूं साथियों, 18 जुलाई के बाद बुध की जो वक्रीय चाल शुरू हो जाएगी, वो आपके कार्य में गलतफहमियां, पेपर वर्क या फिर बातचीत की समस्या लेकर आ सकती है। इनमें से कुछ जल्दबाजी में या अधूरी जानकारी से कोई निर्णय मत लीजिएगा। अपने काम को बार बार परखते रहिएगा, डिटेल्स पर बारीकी से ध्यान देते रहिएगा। अब बात करते हैं साथियों आपकी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति में सबसे पहले धन लाभ और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। क्या बचेगा, क्या धन आएगा और क्या इन्वेस्ट करना है। इस महीने आपकी आय और धन की स्थिति सामान्य से अच्छी रहने के संकेत मिल रहे हैं। धन का एहसास होगा, खर्च और सेविंग्स में संतुलन भी बना रहेगा, ऐसी उम्मीद यहां नजर आ रही है। कुछ अप्रत्याशित लाभ या उपहार भी मिल सकते हैं साथियों। कार्ड्स की माने तो ग्रहों के साथ यही संकेत यहां मिल रहा है। यदि आप निवेश की यानी इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं या फिर नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो 1 से लेकर 16 जुलाई तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर भी महीने के अंतिम सप्ताह में कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय सोच समझकर ही लेना होगा साथियों।
खासकर 18 जुलाई के बाद। अब बात करता हूं आपके करियर, धन और आपके कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से। कन्या राशि वाले मेरे साथियों, जुलाई 2025 आपके करियर में नई ऊर्जा और व्यापक परिवर्तन लेकर आने वाला है। इस महीने आपके 10वें घर में सूर्य और बृहस्पति जी की जो युति बन रही है, जो कॉम्बिनेशन है, जो इससे आपको कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति के अवसर मिलने वाले हैं। विशेष रूप से 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का जो समय है वो प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां और सम्मान प्राप्त करने के लिए आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय श्रेष्ठ सौदे, नए प्रोजेक्ट और नेटवर्क विस्तार के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। साथियों, महीने के मध्य में सूर्य का एकादश भाव में जाना और बुध की वक्रीय स्थिति आपको यह सलाह दे रही है कि नई योजनाओं और डील्स में थोड़ी सी सावधानी बरतिए। खास तौर पर 18 जुलाई के बाद अपनी बातचीत के कौशल में, संचार में, कम्युनिकेशन में स्पष्टता रखिएगा। सामने वाले को कुछ और समझ में आ सकता है। आप कहेंगे कुछ, वो समझेंगे कुछ। पेपर वर्क और महत्वपूर्ण डिसीजंस को आपको सोच समझकर लेना चाहिए। साथियों, यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं तो यह महीना अवसरों से भरा हुआ है। बस आपको इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन के वक्त सतर्कता रखनी होगी। मंगल का 12वें घर में जो है जाना और 28 जुलाई के बाद लगन में आना आपको नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और साहस जरूर देगा। आप नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन गुस्से या जल्दबाजी से आपको बचना होगा। कार्य की अधिकता के कारण मानसिक थकान भी हो सकती है, इसलिए समय समय पर ब्रेक लीजिए और हेल्थी रूटीन को जरूर अपनाइए। साथियों, बात करता हूं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में और गहराई से। आर्थिक मामलों की बात करें तो जुलाई आपके लिए कई सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। आपकी आय में निरंतरता बनी रहेगी और विशेषकर महीने के पहले पखवाड़े में इच्छित लाभ जरूर प्राप्त होंगे। यदि आप निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो शेयर बाजार हो, रियल एस्टेट हो या नया व्यापार हो, तो 1 से 16 जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत अनुकूल और शुभ रहने वाला है। महीने के मध्य और अंतिम भाग में इन्वेस्टमेंट संबंधी डॉक्यूमेंट्स या बड़ी रकम के लेन देन में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सतर्कता रखनी होगी। बुध के वक्रीय होने के कारण किसी कागजी गलती या गलतफहमी से बचना जरूरी है। बचत की प्लानिंग कर सकते हैं और अप्रत्याशित उपहार या लाभ भी आपको मिल सकते हैं। आशा नहीं थी कहां से कौन आपको गिफ्ट दे, उपहार दे, यह भी हो सकता है। अब बात करते हैं आपके प्रेम, आपके दाम्पत्य जीवन और आपके पारिवारिक रिश्तों के बारे में। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह महीना एक नई ताजगी और समझदारी लेकर आ रहा है। जो लोग प्रेम में पहले से हैं उनके संबंधों में गहराई आएगी और आपसी संवाद बेहतर होगा। अगर किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो शुरुआती हफ्ता आपके लिए उत्तम रहेगा। मित्रता से आगे बढ़कर प्रेम का सुंदर अवसर कोई सामने से आ सकता है। विवाह के इच्छुक जो लोग हैं, कन्या जातक, अभी विवाह का बहुत प्रबल योग आपके लिए नहीं है, लेकिन संबंध में स्थिरता जरूर आ जाएगी। वैवाहिक जीवन में कुछ छोटी मोटी बातों पर मतभेद भी आपके हो सकते हैं, परंतु आपसी समझदारी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तालमेल मध्यम बने रहेंगे, किंतु कोई बड़ा विवाद नहीं दिखाई मुझे यहां दे रहा है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा और विद्यार्थियों से संबंधित। कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए जुलाई 2025 का महीना परिणामों के लिहाज से प्रबल संभावनाओं से भरा रहेगा। पंचम भाव के प्रभाव और शनि के सप्तम भाव में आने से 5वें का मालिक 7वें घर में जाकर बैठा अपने से तीसरे, इससे कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को मनचाही सफलता मिलने के योग बन जाएंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो महीने के पहले हफ्ते विशेष रूप से अच्छे परिणाम लेकर आ सकते हैं। उच्च शिक्षा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको विदेश या उच्च संस्थान में दाखिला मिल भी सकता है। महीने के मध्य से अंत तक बुध के वक्रीय होने से पढ़ाई में मन का भटकाव, गलतफहमी या एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में छोटे छोटे ब्रेक लेकर पढ़ाई करना और रिवीजन पर अधिक ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी सीनियर, गुरु या गाइड की सलाह मानना आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा।
संतान और पारिवारिक सुख के बारे में बता दूं साथियों, संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। संतान की पढ़ाई, करियर, उनका विवाह या स्वास्थ्य में कोई प्रगति, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। परिवार का भी वातावरण भी थोड़ा उतार चढ़ाव के बावजूद पॉजिटिव ही नजर आएगा। घर में छोटे मोटे मनमुटाव या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जल्दी दूर भी हो जाएंगे। जो लोग संतान के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए जुलाई के महीने में शुभ योग बनने वाले हैं। संतान प्राप्ति या संतान के सुख में वृद्धि के योग बनेंगे। परिवार में किसी सदस्य की तरक्की या सफलता से मन प्रसन्न होगा। अब बात करते हैं साथियों आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना थोड़ा सा मिला जुला रह सकता है। महीने की शुरुआत एनर्जी और ताजगी के साथ होने वाली है भरपूर, लेकिन महीने के मध्य और अंत में खान पान में लापरवाही से पाचन या गैस जैसी, एसिडिटी जैसी जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, एलर्जी या हल्का फुल्का सा तनाव भी शरीर को महसूस हो सकता है। जो जातक दूर की यात्रा या अधिक दौड़ भाग करते हैं, उन्हें सचेत जरूर रहना चाहिए। राहु, केतु और मंगल की स्थिति के कारण ये जो एक्सिस बना हुआ है, इसके कारण मानसिक तनाव, अनिद्रा और थकान हो सकती है। वो 12वें में, ये 6ठे में, क्रॉस 180 डिग्री। 7 मंगल, राशि सूर्य की अग्नि। साथियों, कुछ सुझाव देता हूं आपको कि खान पान संतुलित रखिएगा। स्वास्थ्य के लिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन को दिनचर्या में शामिल कीजिएगा। जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह लेने से हिचकिचाइएगा नहीं, टालिएगा नहीं। अब बात कर लेते साथियों कुछ आसान उपायों की और ज्योतिषीय सुझावों की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा और ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी को या नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए सरल उपाय को अपनाना चाहिए आपको। सबसे पहले मंगल और केतु की शांति के लिए, जो यहां बैठे हैं ना, इनकी शांति के लिए मंगलवार को गाय को मीठी रोटी खिलाना बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत अच्छा रहेगा। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। ओम अंगारकाय। केतु देव को बल देने के लिए काले और सफेद रंग के कुत्ते को रोटी और बिस्कुट जरूर खिलाइएगा। काला सफेद रंग का जो होता है, काला और सफेद मिक्स, ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। बुध को मजबूत करना है साथियों, तो उसके लिए बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहनिए और हरे फलों का दान कीजिए। और ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते रहिए। गणेश जी को दुर्वा यानी कि दूब भी अर्पित कीजिए। सकारात्मक सोच को बनाए रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और असफलता से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्रिएटिव काम, रचनात्मक कार्य, नई स्किल्स सीखने और सामाजिक सेवा में खूब बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और परिवार के साथ समय जरूर बिताइए। साथियों, प्रिय कन्या राशि वाले साथियों, जुलाई 2025 आपके लिए आत्मविश्लेषण, नेटवर्क निर्माण और करियर और प्रेम में नए अवसरों का महीना बन सकता है। अपनी मेहनत, संयम और विवेक से हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। ग्रहों की चाल प्रेरणा भी दे रही है कि आप अपनी प्रतिभा और मेहनत से नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। अपने अनुभव या प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। अगले किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जो कि करवाना ही चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिए साथियों, ये एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है। आपकी जन्म कुंडली खुद की कुछ और आपके लिए कहती है, आपके सितारे आपके लिए बहुत कुछ कहते हैं, जिनको अगर ज्योतिष की भाषा में पढ़ लिया जाए और उससे जो इशारा मिल रहा है उसको फॉलो कर लिया जाए, तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। लाइफ में बहुत बार होता है कि ग्रह हमसे कुछ चाह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, दशाएं हमसे कुछ कह रही हैं, लेकिन हम कुछ और कर रहे हैं, हम किसी और फील्ड में तरक्की को ढूंढ रहे हैं। ऐसा होता नहीं। पैसा, तरक्की, नेम, फेम, मान सम्मान, सब कुछ लाइफ में सुख इन ग्रहों के इशारों से मिलेगा। ये ग्रह जिस ओर इशारा कर रहे हैं उस ओर अपने एनर्जीज को डाइवर्ट कर दीजिए और उसके बाद देखिए कैसे जिंदगी पलटती है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, किसी के लिए भी आप पूछ सकते हैं। इवन अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो भी प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है, बिल्कुल सटीकता से। इतना गहरा विषय है ये।
साथियों, अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, फिर आपसे मिलूंगा। कर्म करते रहिएगा, भगवान में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की